ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ काटेंगे ना, आपको हमारे खून में मैच विनर्स नहीं मिलेंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पीएसएल में क्या हो रहा है? रोज कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, अजीब से ट्वीट भी आ गए। तो फिर आपके पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर नहीं आएंगे भाई, आपके पीएसएल में फिर करंट क्रिकेटर्स आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो चाहे वर्ल्ड कप हो, तो उससे थोड़ा सा मध्यम हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ट्रेंड का कि पिछले साल व्यूअरशिप बहुत हाई थी, इस साल जो है उसमें 45% का ड्रॉप आया है। और हमारे खून में, पाकिस्तानियों के खून में मैच फिनिश करके 100 करके नॉट आउट बाहर आना तो हमारे खून क्या ब्रीड में ही नहीं है। सबको पता है कि जाहिर सी बात है, जब फॉरेनर्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, जो इंजॉयमेंट वगैरह, जो मजे, जो क्रिकेट के मजे, वैसे चीजों के मजे जो उनको मिलते हैं वहां पे, तो वो जाहिर सी बात हो सकता है शायद वो चीजें यहाँ ना हो। मगर ये खिलाड़ियों ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। 2-3-4 लड़के यंग हैं, उनके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 10 साल के बाद अगर ये सूरत हाल हो, ये पैथेटिक है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है इसको, वो अजीबो गरीब दाम दे रहा है पीएसएल को। तो आप नहीं समझते कि इनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए? हमें कुछ डिफरेंट ऐसा करना पड़ेगा कि ये इस किस्म की वायलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में या प्लेयर छोड़ के ना जाए। प्लेयर तो छोड़ के जाएंगे ना भाई तुम्हारी पजामा सलवार लीग से। जब विदेशी खिलाड़ियों के सामने तुम्हारे टुच्चे प्लेयर ऐसी टुच्ची हरकत करेंगे तो छोड़ के जाएंगे भाई। अब मैच खेलने की जगह ये लोग क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। क्रिकेट नहीं खेली जा रही भाई इन लोगों से, क्रिकेट नहीं खेली जा रही, इनको नमाज पढ़नी है। भाई तुमको नमाज ही पढ़नी थी तो मस्जिद में जाके पढ़ लेते, अंदर जाके रूम में पढ़ लेते, बीच मैदान में पढ़ने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में क्या इंप्रेशन जाएगा भाई, तुमसे क्रिकेट तो खेली नहीं जा रही, तुम नमाजें पढ़वा रहे हो। भाई नमाज पढ़ने से अगर मैच जीतते जाते ना तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम होती। तुमको क्रिकेट खेलने के लिए रखा गया, जो काम है वो तो कर लो, चाहे लो। और इन लोगों की इसी हरकत की वजह से चलते हुए पीएसएल से डेविड वार्नर ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ डेविड वार्नर ने पीएसएल छोड़ने की वजह क्या है। हालांकि वहां पर ड्रिंकिंग ड्राइव में पकड़ा गया और वो सब ये कहानियां उसने डेविड वार्नर ने सेट कर ली, क्योंकि उसके ऊपर था मेंटली प्रेशर। पाकिस्तान का मोहम्मद रिजवान उसको मुसलमान बनाने में लगा हुआ था। ऐसी हरकतें तो ये अपने विदेशी खिलाड़ियों के साथ करते हैं। तो भाई कौन आएगा तुम्हारी पजामा सलवार लीग के अंदर? और इनसे ज्यादा बेशरम कोई है नहीं। अभी थोड़े दिन पहले जब तक पीएसएल चालू नहीं हुआ था, आईपीएल शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ अनाउंस हुआ था, खिलाड़ी इधर उधर सेटल हो रहे थे, तब ये लोग बंदे भाई साहब अपनी मीडिया के अंदर कोराम मचा रखा था कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये लीग है, वो लीग है, फलाना लीग है, ढकना लीग है, और ऐसे टूट पड़ रहे थे इंडिया के अंदर कि बस पीएसएल ही पीएसएल है, आईपीएल तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बातें सुनो, इनकी पुराने वीडियो में जाके देखोगे तो आपको सुनने को मिलेगी। और ये एक नंबर का दोगला तनवीर अहमद बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, और आज वही तनवीर अहमद घुटनों पे आ गया भाई, घुटनों पे, घुटने छिल गए इसके। सुनिए कैसे पीएसएल की धज्जियां उड़ा रहा है और आईपीएल को अपना अब्बू जी मान के सलूट कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना है कि यार ये चीजें हो क्यों रही हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी विंडो है कि अगर हम आईपीएल से आगे पीछे कर लें, अगर कुछ गैप से कर लें, तो शायद क्या बोलते हैं फिर ये चीजें ना हो, फिर प्लेयर्स जो है वो आईपीएल भी खेलेंगे, फिर प्लेयर्स जो है फ्रेंचाइज भी खेलेंगे। भाई अगर 3 महीने के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है और 1.5 महीने के हिसाब से भी पैसा मिल रहा है, अगर उसमें गैप है तो फिर जाहिर बात है प्लेयर्स इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे दूसरी दफा हो चुका है। ठीक है, कॉर्डमन बॉश ने भी लास्ट ईयर किया था और मुजर रब्बानी ने भी इस दफा कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है शायद उनको प्रेशर डाला जाता है या उनको बोला जाता है कि यार आपने कहाँ क्रिकेट साइन कर ली, छोड़े यार, पीएसएल कोई लीग है ये वो। इसी वजह से ये लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहां जाते हैं। वो ये समझते हैं, क्रिकेटर शायद खुद भी समझता है कि नहीं यार गलत लगता है, साइन कर दिया है, वहां पे क्रिकेट आईपीएल में बड़ी स्ट्रांग हो रही है, प्लेयर स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज गफार पता क्या होता है, जो अपकमिंग प्लेयर होता है या यंग लड़का होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसी लीग खेलूं जाके जहां पे करंट प्लेयर्स हो, जहां पे क्रिकेट तगड़ी हो रही हो। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कि आईपीएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इनहेंस होती है, आवाम है वहां पे, ठीक ठाक लोग है, सब कुछ है। तो ये रीजन भी हो सकता है, प्लेयर जो है छोड़ के चले जाते हैं, पैसा भी बहुत मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को, अगर आपने पीएसएल के साथ रह के ये सब कुछ करना है, आपको अगर विंडो नहीं मिल रही तो फिर हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इस पीएसएल में कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हैं, जैसे हम स्मिथ की बात करते हैं या चैपमैन की बात करते हैं या मैक्सवेल की बात करते हैं, ठीक है, या हम नाहिद राणा की बात करते हैं, ये लोग आगे चल के अगर
ये लोग कहीं इनको आईपीएल में ले लिया गया, अगर वो कहते हैं कि यार इनको भी जरा आईपीएल में ले लो, फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हो सकता है इन लोगों की इनके अलावा और भी जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो बाद में सोचे। देखें, सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, दिल के अंदर ये जरूर होगा यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, आवाम ही नहीं है यहाँ पे, ये कौन सी क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेटर जो है ना वो परफॉर्म करने का उसको उस वक्त मजा आता है, कैमरा तो होता है, टीवी तो होता है, लेकिन आवाम के सामने, लाइव आवाम के सामने जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जब उसको क्लैपिंग मिल रही होती है, ठीक है, सेलिब्रेट उसको जब किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना वो फिर जब उसको पता चलता है कि यार वाकई में आवाम के सामने जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। तो भैया तुम्हारी पजामा सलवार लीग चाहे तुम आईपीएल के साथ करवाओ, चाहे आईपीएल के बाद करवाओ, चाहे आईपीएल से पहले करवाओ, तुम्हारी पजामा सलवार लीग फटी हुई सलवार लीग है और वो कभी भी जिंदगी में आईपीएल से ऊपर नहीं जा सकती। आईपीएल एक प्रोफेशनल लीग है और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। तो पाकिस्तानी वो ख्वाब लेना छोड़ दो कि एक ब्रांड बनाया जो निजम सेठी ने शुरू किया 2016 में, उस ब्रांड का सत्यानाश ना करें वरना पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। आई एम सॉरी टू से ये जो चीजें हो रही हैं वो रास्ते खुले जा रहे हैं बहुत चीजों के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल अभी मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए अफसोस हो रहा है कि नहीं यार ये हमारी क्रिकेट ये है ही नहीं। बात यह है मिर्जा कि जो आपकी नेशनल टीम होती है ना वो रिफ्लेक्ट करती है हर चीज को। अगर आपकी नेशनल टीम तगड़ी होगी तो हर चीज में लोग इंटरेस्ट लेंगे, आपकी हर क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जब आपकी नेशनल टीम ही कुछ नहीं कर पा रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल में मतलब कोई इंटरेस्ट लेगा? कल कोई पूछ ही नहीं रहा भाई पीएसएल का नाम। मैंने दुकानों पे देखा कि लोग बैठ के मैच देख रहे हो अपने मोबाइल वगैरह पे, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी तरक्की हो रही है। अब कौन सी तरक्की हो रही है? टीम आपकी खड़ी नहीं हो पाती है, पीएसएल आपका अजीब सा एक चल रहा है और ये कहते हैं जी तरक्की हो रही है। आपने जो बात की थी व्यूवरशिप की, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि व्यूवरशिप होती है क्राउड से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्राउड तो है नहीं, स्टेडियम में कोई लोग नहीं है। वहाँ पे देखे पूरे स्टेडियम में कोई हमें देख रहा है ना टीवी पे कोई हमें देख रहा है। वही ना, स्टेडियम पे अगर देखेंगे तो टीवी पे देखेंगे। वहाँ पे क्राउड का शोर होता है, मैच देखने का मजा भी आता है। और इससे आप पहले मैच ने आपने बताया कि 426 मिलियन व्यूज पड़े हैं, तो वो देखें एक प्लेयर है आरसीबी में कोहली, उसका नाम है, उसने मतलब अपना नाम ही ऐसा बना लिया कि लोग आरसीबी को वैसे पूरी दुनिया से उसे देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग उसे देखते हैं। और हमारे पास पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। और लोग एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर आगे दो तीन मैच में परफॉर्म नहीं करते। ये सारे ऐसे प्लेयर हैं मतलब लीग्स में कर लेंगे। अब देख लें आप, वो बाबर आजम ही है, कल के मैच में उसने किया था परफॉर्म थोड़ा सा, पहले मैच देख लें कोई इतना खास नहीं था। इसलिए ना पाकिस्तान की जो सी क्रिकेट है वो थोड़ी ना इंटरेस्ट टूट चुका है, इंटरेस्ट टूट गया। पाकिस्तान ऐसी टीमों से हार जाता है, ऐसे प्लेयर लेके जाके भी हार जाता है, तो अब लोगों का देखने का ही नहीं दिल करता। और इंडिया ने प्लेयर ही ऐसे निकाल दिए। अब वो रिसेंट मैच हुआ है, सूर्यवंशी नाम का प्लेयर था, उसने पहली गेंद पे आके बुमराह को छक्का मारा और बुमराह टॉप क्लास बॉलर है। हमारा साहबजादा ने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। हाँ जी, आप बॉलिंग स्पीड तो देखें, यहाँ पे एक नहीद राना आया है और एक वो इस्लामाबाद का जो है ना गीसन, क्या नाम है, मेरा नाम जेन से निकल रहा है, वो आया है। वो आपसे खेला नहीं जा रहा। गीसन तो खैर टॉल है, इतना तेज नहीं है। नहीद राना नीचे उतारे हैं उसने आपके बैट्समैन को नीचे। अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसको लाइन कवर नहीं कर रहे आपके जो है ना बड़े बड़े बल्लेबाज। तो यंगस्टर्स को तो बिल्कुल छोड़ दें। वहां पे तो हर दूसरा बॉलर आप देखें 143 145 पे बॉलिंग कर रहा है। तो आप किस तरह जो है ना कंपैरिजन रायली रोसो जो है ना दो लीग्स का कर सकते हैं? फिर उस बॉलिंग के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस के ऊपर वहां हर मैच में जो है ना ऑलमोस्ट 200 प्लस हो रहा है और आपके स्कोर क्या हो रहे हैं आप देखें। तो कोई सिरे से कंपैरिजन नहीं है, बहुत हाई है। और अगर उन्होंने बात की है ना कि बॉलीवुड का तड़का है या आईपीएल बॉलीवुड है, तो आप जरा सोचे तो सही उन दिमागों को। उनकी फिल्म इंडस्ट्री का लेवल यहाँ पे, उनकी म्यूजिक का लेवल यहाँ पे, उनके एक्टर्स का लेवल यहाँ पे, तब जाके बॉलीवुड बनता है। वो पता नहीं कौन सी, एक तो सबसे बड़ी चीज यार, 1 अरब 40 करोड़ अवाम है, हम 30 करोड़ अवाम है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपका कंपेयर बनता नहीं है। वो यहाँ की पेप्सी जो है ना, वो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया साल का कमाती है, तो वहां पे 500 करोड़ रुपए कमाती है। तो 100 और 500 में कितना बड़ा फर्क है? आप मुझे, इतनी बड़ी मार्केट है
वो फिर जैसे जैसे बढ़ती है वो डबल होती चली जाती है। आप 100 लोग बिठा लें और उनसे पूछें कि भाई क्या आप समझते हैं कि 10 साल में पीएसएल ने उस तरह से तरक्की की जिस तरह करनी चाहिए थी? आप देख लें कितने लोग कहेंगे उसमें कि हाँ जी उस तरह से तरक्की की नहीं की है, हमने तरक्की है। आपने 8 टीमें बढ़ा, आपने 6 से 2 टीमें बढ़ाकर 8 टीमें तो कर दी हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी में फर्क आ रहा है वो भी तो देखें आप। अगर आपकी नेशनल टीम तगड़ी होगी तो हर चीज में लोग इंटरेस्ट लेंगे, आपकी हर क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जब आपकी नेशनल टीम ही कुछ नहीं कर पा रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल में मतलब कोई इंटरेस्ट लेगा? तो भैया पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों के दिमाग में जो भ्रम था, जो इनको ये लगता था कि हमको मरने के बाद बेहतर उम्र मिलेगी, वो बेहतर उम्र है पीएसएल का मिड टर्म आते आते दफा हो गया, रफा दफा हो गया, सारा भ्रम दूर हो गया इनका। अब इन पाकिस्तानियों को पजामा सलवार के लिए विदेशी खिलाड़ी तो मिलते नहीं है, और मिलते भी है तो रिटायर्ड खिलाड़ी मिलते हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं जिनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, और ये उम्मीद रखते हैं कि इनको बेहतर उम्र मिलेगी। अब कजन मैरिज की औलादो, तुम जितना कर रहे हो ना, ये कर लिया तुमने, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। इसी में खुश हो जाया करो तुम। खैर पाकिस्तानी बड़े बड़े बॉल बच्चन मारने गए तो इन लोगों को पैसे मिलते हैं। इन लोगों के पास है क्या, एक जुबानी तो है 10, 12, 15, 25 फीट की, जिसको घिसे जा रहे, ये जुबान खत्म नहीं हो रही भाई। बड़ी बड़ी बातें हकवाते हैं और जब धरातल पे आते हैं तो टाइम फिर रोने लग जाते हैं, और इनके रोने का हम लोग लेते हैं आनंद। और उस आनंद को कमेंट सेक्शन के अंदर भी भर के जाना भाई। कमेंट करना बहुत कम कर दिया आप लोगों ने भाई। मेरे को तो रात को यूट्यूब बोल रहा था भाई अपनी ऑडियंस को बोलो कर क्या रहे हो तुम, 29% कमेंट कम हो गए बढ़ने की बजाय, कर क्या रहे हो भाई तुम। अब तो वीडियो भी रेगुलर हो गए भाई, कमेंट के अंदर कमी मत रखो भाई। अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ कमेंट ही चाहिए, पढ़ने में मजा आता है भाई। वाह भाई वाह। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।